हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में ठियोग हाटकोट गुरु किस तरीके से इस कॉन्क्लेव को आप देखते हैं, कितना बढ़ावा जो है वो उज्जैन ज्योतिर्लिंग को भी यहाँ पर मिलेगा? ऑलरेडी महाकाल कॉरिडोर आने के बाद उज्जैन में काफ़ी सारे टूरिस्ट आ रहे हैं और जो फिगर्स हैं बहुत ही माइंड बॉगलिंग है। करोड़ों की संख्या में देखा है, इट्स नॉट अ जोक। तो उसके करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। हमारे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी प्लानिंग्स हो रही हैं, एग्जीक्यूशंस हो रहे हैं। तो जो भी जनसैलाब आने वाला है उनको लेकर के सारी तैयारियां जोर का और सिटी बन जाएगी और भगवान के कृष्ण का इस क्राउड कंट्रोल के लिए किया जा सकेगा, किस क्राउड कंट्रोल के लिए किया जा सकेगा, किस तरीके से एआई का इस्तेमाल होगा? देखिए, कुछ चीज़ें सस्पेंस हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं उसको रिवील करूं। सो लेट अस वेट फॉर डॉक्टर मोहन यादव। सीएम साहब आएंगे, वो खुद ही रिवील करेंगे, तो उनके मुख से सुनना हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस तरीके की जब कॉन्क्लेव आयोजित होती है, मध्य प्रदेश सरकार करती है, कितना फ़ायदा इससे पहुँचता है? इससे बहुत फ़ायदा पहुँचता है। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। भारत के 4 शहर दुनिया के टॉप 10 स्पिरिचुअल टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है और जो हम प्रयास कर रहे हैं, इन प्रयासों से उज्जैन भी इन टॉप 10 में से एक आने वाला है बहुत जल्दी। तो न सिर्फ उज्जैन को, न सिर्फ मध्य प्रदेश को, बल्कि पूरे भारत को, पूरे विश्व को लोगों के इससे फ़ायदा पहुंचेगा। जैसे तिरुपति बालाजी में हम व्यवस्थाएं देखते हैं क्राउड कंट्रोल को लेकर, क्या लगता है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी उसी तरीके की व्यवस्थाएं होना चाहिए? व्यवस्थाएं बहुत पहले से इम्प्रूव हो चुकी हैं और भी रेगुलरली इम्प्रूव होंगी। तो आगे 2023 का स्टैटिस्टिक आप देखें तो नंबर ऑफ विजिटर्स की संख्या में उज्जैन ने तिरुपति बालाजी को भी पीछे छोड़ दिया था। तो हम लोग पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि उससे अच्छी व्यवस्था यहाँ पर होंगी। तो बिल्कुल जो क्राउड कंट्रोल को लेकर व्यवस्था है उस पर चर्चा हो रही है और काफ़ी अच्छा क्राउड कंट्रोल जो है वो यहाँ पर किया जा सकेगा, क्योंकि जिस तरीके से जो कार्यक्रम की तैयारी यहाँ पर की गई है उसको साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो कार्यक्रम है वो आपसे कुछ देर के बाद में शुरू होगा और जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम की क्या कुछ रूपरेखा है, इसको लेकर भी मैं यहाँ पर जो महानुभाव उनसे बात करने का प्रयास कर लेता हूँ, क्योंकि जिस तरीके का कार्यक्रम आयोजित यहाँ पर हो रहा है उससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को और उज्जैन नगरी को काफ़ी फ़ायदा है जो वो यहाँ पर पहुँचने वाला है। संजीव अग्रवाल जी मेरे साथ में मौजूद हैं। सर, कॉन्क्लेव आयोजित यहाँ पर की जा रही है, कितना बढ़ावा उज्जैन को भी मिलेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि तिरुपति में किस तरीके से क्राउड कंट्रोल किया जा सकता है, उज्जैन में भी उसी तरीके का प्लानिंग यहाँ पर की जा सकती है। देखिए साहब, एज ए PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं अध्यक्ष हूँ। मध्य प्रदेश हमारा पूरे देश का हृदय है और महाकाल, तो महाकाल की नगरी में तो वैसे ही काल हैं तो ये जो समिट हो रहा है ये पूरे देश नहीं पूरे विश्व में अपना एक स्थान रखेगा, बताएगा कि हमारे मध्य प्रदेश को कैसे पर्यटन में, कैसे हिस्टोरिकल, कैसे स्पिरिचुअली कनेक्ट किया जा सकता है। उसका एक बहुत सुंदर प्रयास हो रहा है। पूरे वर्ल्ड का हमारी तरफ नज़रें हैं, क्योंकि हमारे बहुत जल्दी कुंभ होने वाला है 2028 में। तो हमने एक संकल्प लिया है कि जन जन तक कैसे अपने यहाँ महाकाल को पहुँचा दिया जाए, तो उसका एक प्रयास है। हेमंत, और देखिए जो तस्वीरें बेहद खास तस्वीरें हेमंत, साथ ही जरा इनसे ये भी पूछने की कोशिश कीजिए कि ये जो पर्यटन और आध्यात्मिक क्षेत्र है उसमें किस तरीके से बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा उज्जैन में? आगे बढ़ के क्राउड मैनेजमेंट करना है, वो बहुत अच्छा योगी जी का था। मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम PhD चैम्बर की तरफ से हर तरह का प्रयास कर रहे हैं। सर, इसके साथ ही एक सवाल करना चाहूँगा कि आध्यात्म के क्षेत्र में उज्जैन को किस तरीके से बढ़ावा यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि कॉन्क्लेव जो स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव की जा रही है उसका सीधा तौर पर मकसद ये है कि आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। तो इस कॉन्क्लेव से क्या लग रहा है, कितना बढ़ावा यहाँ पर मिल सकेगा और मुख्यमंत्री जी की जो कल्पना है वो कितनी साकार हो सकेगी? देखिए, जब महाकाल चाहेगा सब कुछ होने लगा है, वैसे ही हो गया है। तभी तो आज पूरा ये नेशनल लेवल का इवेंट था जो महाकाल की नगरी में हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुंभ होने वाला है, उसमें बहुत सारी गतिविधियाँ होने वाली है। पूरे देश को प्योर करना है, पूरे देश को आध्यात्मिक बनाना है, क्योंकि हमारा पूरा देश अब सोने की चिड़िया फिर से होने जा रहा है। वो तभी हो पाएगा जब ईश्वर की कृपा होगी, महाकाल की कृपा होगी। उसका प्रयास शुरू हो गए हैं। हर तरह से मुझे पूरा विश्वास है कि हम नेक्स्ट लेवल पे अपने आप को ले जाएंगे और महाकाल विश्व में एक अपना स्थान बना लेगा।
बिल्कुल महाकाल की कृपा तो बिल्कुल उज्जैन के ऊपर बनी हुई है, जिसके कारण उज्जैन का जो विकास है वो तेजी से हम देख रहे हैं। और इसके बाद अब इंदौर और उज्जैन का जो कनेक्टिविटी है वो भी जल्द यहाँ पर होने वाली है। और बड़ी सौगात जो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में है वो यहाँ पर मिलने वाली है। और जो इंदौर से जो मेट्रो है उज्जैन के लिए चलेगी, जिसमें 10,000 करोड़ की भी घोषणा यहाँ पर की गई। तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो आने वाले पर्यटक हैं उनके लिए भी अच्छी व्यवस्थाएं जो वो यहाँ पर होती हुई नजर आएंगी। और जो आध्यात्मिक पर्यटन का जो नाम दिया गया है तो उससे सीधे तौर पर आध्यात्म से जुड़े हुए जो गुरु हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो कि सीधे तौर पर यही बता रहे हैं कि जो कॉन्क्लेव है इससे कहीं ना कहीं जो 2028 में जो क्राउड आएगा उस क्राउड को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसके साथ ही AI की मदद यहाँ पर ली जा सकती है। तो एक बड़ी जो कॉन्क्लेव है वो उज्जैन में आयोजित हो रही है। और मुख्यमंत्री बिल्कुल ने जिस हेमंत, हम तरीके देखिए से कहीं ना कहीं देश और विदेश से यहाँ पर जो धर्मगुरु है वो भी पहुंचेंगे। और जिस तरीके से ये तस्वीरें हम देख रहे हैं कॉन्क्लेव का आयोजन जहां पर किया गया है, ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव का, अपने आप में काफी खास बात ये उज्जैन वासियों के लिए भी मानी जा रही है। फिलहाल आप इस पूरे कॉन्क्लेव पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए और बातचीत करने के लिए।